प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामले को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि डेंगू से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सीएम ने भी संज्ञान लिया है। वहीं कोइफिजा क्षेत्र में सामने आए धर्म परिवर्तन के मामले पर कहा कि कोई भी बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। विश्वास सारंग ने पिछड़ा कल्याण आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर कहा, कांग्रेस को किसान, गरीब और ओबीसी सबके कल्याण से सबसे आपत्ति है। वहीं बिजली को लेकर बयान दिया, साथ ही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधा। देखिए, हमने उस पूरे मामले में पूरी तरह से नजर रखी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही सभी मामलों का संज्ञान लिया है और मैं मध्य प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी तरह की कोई भी बीमारी को लेकर हमने पूरी तैयारी की हुई है। डेंगू के जो केसेस आ रहे हैं उनका सुचारू रूप से इलाज हो रहा है और केवल डेंगू ही नहीं, यदि मौसम से जुड़ी हुई और भी किसी वायरस का या किसी इन्फेक्शन का या किसी और बीमारी का जो भी इलाज है उसकी समुचित व्यवस्था मध्य प्रदेश में की गई है। कांग्रेस कह रही है कि बहुत देखिए, आज मैंने अधिकारियों को बोला है और जो कोइफिजा थाने का मामला संज्ञान में आया है उसमें निश्चित रूप से जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई होगी और लव जिहाद से जुड़ा हुआ धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक जो हमारा कानून है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी मध्य प्रदेश में धर्म को छुपाकर बहला फुसलाकर किसी बहन बेटी के साथ शादी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमने सख्त कानून बनाया है, इस तरह के लव जिहाद के खिलाफ हमने कानून भी बनाया है और उस सख्त से सख्त ढंग से हम कार्रवाई करेंगे, उसका पालन करेंगे। कल भी मैंने ये बात कही थी कि दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया उसके ऊपर जो मध्य प्रदेश और देश की जनता ने जो कमेंट किया है उससे ही दिग्विजय सिंह के ट्वीट का जवाब मिलता है। लोगों ने लिखा है कि चच्चा तुम ही बंटा ढार हो, क्योंकि भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार इसकी सरकार हमने समाप्त की और मध्य प्रदेश विकास के मामले में अव्वल आया। सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, नाली हो, हमने सभी व्यवस्थाओं को सुचारू किया और आज भी ये मध्य प्रदेश है जिसने गांव में 24 घंटे और खेत में कम से कम 8 से 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराई है। अब कांग्रेस किस ढंग से नाटक नोटंकी करती है, कल ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझ में आ गया। कमलनाथ जी ने गौ संरक्षण की बात नहीं की, बल्कि गौ संरक्षण के माध्यम से अपने देश भर के जो उनके सेठ मित्र थे उनको मध्य प्रदेश की जमीन और मध्य प्रदेश की गौशालाएं देकर धंधा कराने का प्रयास किया था। एक भी गौशाला का निर्माण कांग्रेस की सरकार के समय नहीं हुआ। एक भी गौ के संरक्षण और उसके संवर्धन की योजना कांग्रेस ने नहीं बनाई। उन्होंने उस समय जो योजना बनाई उसमें कॉरपोरेट जगत को जोड़कर धंधा का, बिजनेस का एक मॉडल बनाया था। गौ संरक्षण धंधा नहीं है कमलनाथ जी। गौ संवर्धन बड़े बड़े सेठों को मध्य प्रदेश की बेशकीमती जमीनें देकर ऐशो आराम कराने का संकल्प नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार ने गौ संरक्षण किया है, हमने गौशालाओं का निर्माण भी किया और उसके माध्यम से गौ माता का हम पूजा कर सके, अर्चना कर सके, उनकी सेवा कर सके, इसका हमने प्रयास किया है। कांग्रेस के तथाकथित नेता कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष हूं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। उनको इस बात का ही ज्ञान नहीं है कि ये जो आयोग बना है ये पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है, इसमें कहीं कोई भी रिपीटिशन नहीं है। गौरीशंकर बिसेन जी को, जिनका बड़ा एक्सपीरियंस है राजनीति में, उन्होंने जनप्रतिनिधि के नाते, मंत्री के नाते बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है, उन्हें पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब इस पर भी कांग्रेस को आपत्ति है तो पिछड़ा वर्ग का कल्याण होगा तो उनको आपत्ति, दलितों का कल्याण होगा तो उनको आपत्ति, तो वो तो केवल और केवल नकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं।